ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 14। प्रभुर श्रीमुखे शिक्षा सुनी विप्रवर पुनः पुनः प्रणाम कराए बहुतरा। जब हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। तो जब तपन मिश्र को महाप्रभु ने इस प्रकार से ज्ञान दे दिया तो उसके पश्चात वो विप्र तपन मिश्रा महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त करके बार बार उनको प्रणाम करते हैं अनेकों तरीके से, और फिर महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं। मिश्र कहे आज्ञा है आमी संगे आसी, प्रभु कहे तुम शीघ्र जाओ वाराणसी। तपन मिश्रा बहुत प्रभावित हुए निमाई पंडित से, बोले कि प्लीज अलाउ मी टू लिव विथ यू, कि कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए आपके साथ रहने के लिए। हाँ, तो बोले आज्ञा है या हाँ आमी संगे आसी, मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपके साथ रहूंगा। तो महाप्रभु बोले तुम शीघ्र जाओ वाराणसी, तुम यू शुड इमीडिएटली गो टू वाराणसी, वाराणसी जाओ, वहां पे आऊंगा मैं संन्यास लेने के बाद, फिर आपको संग प्रदान करूंगा। तथा ही हमारे संग है बे मिलन, कहीं मुसकल तत्व साध्य साधन। तो अभी तो मैंने ट्रेलर दिया बस आपको, आप वाराणसी जाओ, वहां पे मैं आपको मिलूंगा और वहां पे आपको सारा तत्व साध्य साधन के बारे में बताऊंगा। तो ये जब सुने तो बड़े संतुष्ट हो गए, फिर आज्ञा मान के चले जाते हो। एतबली प्रभु तारे दिला लिंगन, प्रेमी पुलकितांग हैला ब्राह्मण। ये बोल करके महाप्रभु आलिंगन कर लिए वो ब्राह्मण को, तपन मिश्र को। और जैसे आलिंगन किए वो ब्राह्मण जो है उसका अंग पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। अब क्या साध्य साधन सुनने की आवश्यकता है, सब मिल गया। साध्य सामने है, साध्य ने आलिंगन दे दी। साध्य मतलब अल्टीमेट गोल, जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। महाप्रभु बोले अब वाराणसी जाओ, मैं वाराणसी जाके अच्छे से आपको साध्य और साधन बताऊंगा। हाँ, और ये बोल करके आलिंगन कर लिए, हो गया साध्य तो खत्म, मिल गया साध्य, और क्या चाहिए। तो प्रेम में पुलकित अंग हिला ब्राह्मण का अंग जो है पुलकित हो गया प्रेम से। पाइया वैकुंठ नाई केरा लिंगन, परनंद सुख पाइला ब्राह्मण तखन। Tapan Mishra felt a spiritual ecstasy after receiving the Lord of Vaikuntha's embrace. तपन मिश्रा जैसे ही भगवान वैकुंठ के नायक से आलिंगन प्राप्त करता है तो अद्भुत आध्यात्मिक आनंद से भर जाता है। विदाय समय प्रभुर चरण धरिया, सुस्वप्न वृतांत कहे गोपन वसिया। और विदाई के समय जब विदा दे रहा था तो एकांत में, अभी तो मानिमाई पंडित जहाँ पे पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को वहीं पे जाके मिला था, सब वार्तालाप हुआ था। लेकिन विदा के समय महाप्रभु को एकांत में लेके गया और महाप्रभु के चरणों को पकड़ करके और जो स्वप्न देखा था उसका वर्णन करना चालू कर दिया, बता दिया। सुनी प्रभु कहे सत्य ये है उचित, आरा कार्य न कही ब ये सब चरिता। महाप्रभु जब सुने तो बोले यस, सही है, जो आपने सपना देखा बिल्कुल सही है,
और किसी को बताना नहीं है। वार्निंग दे दिया। वो स्वप्न में जो देवता आया था उसने भी वार्निंग दे दिया था कि अगर किसी को बताया तो याद रखना, जन्म जन्मांतर तक दुख भोगोगे। तो इसलिए वो सबके सामने नहीं बोलना चाह रहा था। महाप्रभु को एकांत में ले जा करके वर्णन करना चालू किया। पुनः निषेधिला प्रभु सयत्न करिया, हसिया उठिला शुभ क्षण लग्न पाइया। The Lord again forbade Tapan from disclosing accounts of his dream to anyone, and at an auspicious moment he smiled and got up to leave. हाँ, वापस इस प्रकार से महाप्रभु उसको मना किए कि ये सब जो स्वप्न आपने देखा है किसी को मत बताना। ठीक है। और एक शुभ क्षण पे महाप्रभु स्माइल करते हुए हाँ, उठ के चल दिए। हिनमते प्रभु पंग देश धन्य करी, निज ग्रहे आई लेना गौरांग श्री हरि। इस प्रकार से बांग्लादेश को धन्य करने के पश्चात गौरांग श्री हरि अपने घर वापस आ जाते। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, चलेगा ना? व्यवहारे अर्थवृद्धि निकलया, संध्या काले ग्रहे प्रभु उत्तरी लगिया। फैन चला लेंगे। एक्टिंग लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, को बुखार है। The Lord returned home in the evening with a large load of gifts that he had received. एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए भगवान फाइनली शाम तक घर वापस आ गए और अपने साथ बहुत सारा उपहार साथ में लेके आए थे जो प्राप्त किए थे। दंडवत कैला प्रभु जननी चरणे, अर्थवृत्ति सकल दीने नातान स्थाने। घर पहुंच करके अपनी माँ को दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो भी बांग्लादेश से कमाई लेके आए थे, गिफ्ट था। हाँ, कमाने नहीं गए थे। जो भी शिक्षा दिए वहां पे तो लोग उन्हें आभार व्यक्त करते हुए उनको किसी ने सोना चांदी दिया, धन संपत्ति दिया, कोई गिफ्ट दिया, कोई कपड़े दिया। तो पूरा एक बैलगाड़ी में लोड करके लेके आए थे और माँ को प्रणाम करके माँ को सब दे दिए। gave her the gifts and wealth। সেই क्षणे प्रभु शिष्य गणेर सहिते, चलिले न शीघ्र गंगा मज्जन करी थे। उसी समय भगवान अपने स्टूडेंट्स के साथ इमीडिएटली गंगा में स्नान करने के लिए निकल गए। সেই क्षण गेलाई करिते रंदना, अंतरे दुखित लैया सर्व परिजना। उसी वक्त सची माता तुरंत कुकिंग करने के लिए जाते हैं कि निमाई जब लौट के आएंगे स्नान करके फिर पूजा करेंगे, फिर बैठ के उनको खिलाना है। तो हालांकि सची माता और उनका पूरा परिवार जो है जो यहाँ पे एकत्रित हुए थे, सबके सब बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि उनकी बहू का निधन हो चुका है। हाँ, अभी निमाई पंडित को मालूम नहीं। वो आए तुरंत और स्नान करने के लिए चले गए। सची माता कुकिंग करने के लिए तो गई लेकिन बहुत दुखी है अंदर ही अंदर। शिक्षा गुरु प्रभु सर्व कनेरा चाहिते, गंगा रेहाइला दंडवत बहुमते। जब वापस महाप्रभु कई दिनों के बाद आए और गंगा माता को देखिए तो बड़े सम्मान के साथ, बहुत सम्मान करते हुए बारंबार गंगा माता को प्रणाम किए। हाँ, इस प्रकार से शिक्षा गुरु हैं तो सारे जीवात्माओं के शिक्षा गुरु हैं, तो शिक्षा देने के लिए कि कैसे माता गंगा, गंगा कौन है? भगवान विष्णु का चरणामृत। हाँ, तो भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का जो चरणामृत है कितना महत्वपूर्ण है, कितना सम्मान देना चाहिए, ये शिक्षा महाप्रभु दे रहे हैं गंगा को बारंबार प्रणाम करके। शिक्षा गुरु कर। कत क्षण जानवी ते करी जल खेला, स्नान करी गंगा देखी ग्रहे ते आईला। फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ समय तक गंगा में जल क्रीड़ा करते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं।
तबे प्रभु यथोचित नित्य कर्म करी, भोजन वसीला दिया गौरांग श्री हरि। तो अपना नित्य कर्म करके, यानी स्नान के पश्चात भगवान का पूजा करते थे, तो ये सब करने के पश्चात भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ जाते हैं। संतोषे वैकुंठ नाथ भोजन करिया, विष्णु ग्रह द्वारे प्रभु वसीला सिया। बड़े संतुष्टि के साथ वैकुंठ के नाथ भोजन करते हैं, मां उनको खिलाती है, और फिर उसके पश्चात भगवान विष्णु के मंदिर के पास जाकर के बैठ जाते हैं। तबे आप तो वर्गाई न संभाषिते, सबाई बेदिया वसी लेना चारी भीते। तब निमाई के जितने भी परिवार वाले हैं वहां पे एकत्रित होते हैं और उनके चारों तरफ बैठ जाते हैं और उनको इस प्रकार से बोलना चालू कर। सबार सहित प्रभु हास्य कथा रंगे, कहिले न जेमत छीला भंगे रंगे। तो सबसे पहले लोगों ने ये दुख का समाचार है नहीं सुना है, बस सामने बैठ गए। तो निमाई पंडित बड़े ही उत्साह के साथ हास्य कथा, जो जो बांग्लादेश में हुआ, हंसते हंसते सब पूरा वर्णन कर रहे थे कि बांग्लादेश में किस प्रकार के लोग मिले, कैसे कैसे स्टूडेंट्स बनाए, और कैसे कैसे लोगों ने गिफ्ट दिया, ये सब वर्णन कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। बांग्लादेशी वाक्यानुकरण करिया, बांगले रे कदर थे न हसिया हसिया। The Lord burst into laughter as he imitated the pronunciation and speaking of people of East Bengal. So बांग्लादेश के जो निवासी थे उनका जो बांग्ला बोलने का जो स्टाइल था, महाप्रभु उसको बार बार नकल कर करके और जोर जोर से हंस रहे थे। हाँ, यानी उनका बांग्ला बोलने का तरीका अलग है, और यहाँ पे नवदीप में बांग्ला बोलने का तरीका अलग है। जैसे आप कहीं मान लो 300-400 किलोमीटर दूर चले जाओ घर से, तो वहाँ के लोगों का जो बोलने का तरीका है, फिर जब वापस आते हैं तो फिर नकल करते हैं ना, अरे वो लोग तो ऐसा ही सब बोलते हैं। और फिर जोर जोर से हंसते हैं। तो ऐसे महाप्रभु भी ऐसे सबको बता के हंस रहे हैं। सोचे अभी तक आए हैं, घर पहुंचे, स्नान करके और प्रसाद भी खाए, टेम्पल में बैठ गए। महाप्रभु ज्यादा ध्यान नहीं दिए कि उनकी पत्नी कहाँ है। दैट मीन्स आइडियल हस्बैंड, नो अटैचमेंट फॉर द वाइफ। अगर इस प्रकार से कोई रह सकता है तो उसको गृहस्थ बनने का अधिकार, अदरवाइज डू नॉट बिकम अ गृहस्थ। इफ यू कैन नॉट लिव विदाउट योर वाइफ इवन फॉर अ सिंगल डे, देन वन शुड नॉट बिकम अ हाउस होल्डर। अगर वन कैन लिव विदाउट वाइफ फॉर मेनी मंथ्स एंड मंथ्स टुगेदर, भूल जाए, तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं। दुख रसा हरि बेका जानी आप गणा, लक्ष्मी रवि जयत गेह न करे कथना। तो ये लोग जितने परिवार वाले थे, कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। सब लोग को लगा कि निमाई पंडित सुनेंगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे, तो इसलिए कोई किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है कि महाप्रभु इतने खुश हैं, इतने अच्छे से उत्साह के साथ बता रहे हैं अपने बांग्लादेश की यात्रा का। तो लक्ष्मी माता का निधन हो गया, उनकी पत्नी का, तो कोई ऐसा वर्णन नहीं करना चाह रहा है। बट कतक क्षण ठाकी या सकल आप्त गण, विदाय हया गेला चार जय भवन। सो कुछ समय भवन के साथ व्यतीत करने के बाद, जब सारे रिलेटिव्स अपने अपने घर को चले गए, कोई कुछ बोला नहीं, डर के मारे कि बोल देंगे तो दुख लगेगा, तो सब लोग चले गए। एंड वसिया करे न प्रभु तांबूल चरवण, नाना हास्य परिहास करे न कथन। तो भगवान बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, जोक कर रहे हैं, और पान चबा रहे हैं। तब सच्ची देवी अंतरे दुखिता हई घरे, काछे ना आई सेना पुत्रेर गोचरे। सची माता घर के अंदर दुखी बैठी हुई है, और आउट ऑफ हिज साइट इनसाइड द हाउस भगवान निमाई पंडित के दृष्टि के सामने नहीं आ रहे। बाकी बहुत सारे परिवार के लोग थे, अभी तक उनसे बातचीत हुआ, वो लोग सब विदा दे दिए, सच्ची माता घर के अंदर ही थी। क्योंकि सच्ची माता को भी डर लग रहा है कि मैं, उनको दुख है, तो उनका दुखी चेहरा देख करके निमाई पंडित जो है डाउट हो जाएगा, पूछ लेंगे, फिर उनको दुख मिल जाएगा, इसलिए वो अंदर बैठी हुई।
आपनी च लीला प्रभु जननी सम्मुखे, दुखित वदन प्रभु जननी देखे। कि जन्मय पंडित देखे कि सारे परिवार वो लोग आए, मिले, सब कुछ किए, ठीक है। पहले तो उनको लगा होगा कि ठीक है, बहुत सारे परिवार के लोग आए थे तो माता बिजी रही होगी तो अंदर। लेकिन जब देखे सब लोग चले भी गए, फिर भी माँ मिलने के लिए क्यों नहीं आ रही, मिल क्यों नहीं रही। तो खुद जो है माता के पास जाते हैं, और उनके दुखी मुखमंडल को देख करके हाँ, पर देखते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ जो है बहुत दुखी दिख रही है। जननी बले प्रभु मधुर वचना, दुखित तो मारे माता देखी की कारणा। बड़े मधुर वचन से माँ को पूछते हैं कि माता, आप दुखी हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत दुखी हैं, इसका कारण क्या है, आप मुझे कारण बताइए। कुशले आईनु आमी दूर देश হইতে, कोथा तुमी मंगल करीबा भाल मते। कि मैं इतने दूर देश से सफलता पूर्वक कुशल पूर्वक आ गया हूँ, तो आपको तो बहुत सुखी होना चाहिए। तो क्या आप सुखी नहीं है, मैं इतने दूर देश से सफलता पूर्वक सकुशल आ गया, तो क्या कारण है आप दुखी हो। आर तुम देखी अति दुखित वदन, सत्य कहा देखी माता इहार कारण। तो आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ी दुखी हैं। सच सच बताइए, इसका कारण क्या है माता। सुनिया पुत्रेरा वाक्या आई अधोमुखे, कांदे मात्र उत्तर न करे किछु दुखे। ये सुन करके सची माता अपना मुंह सिर नीचे करके केवल रोते जा रही है, रोते जा रही, और मुख से कुछ उत्तर नहीं निकल रहा है। हाँ, आजकल के सास ऐसे कर रही है। सची माता को लक्ष्मी प्रिया बहुत प्रिय थी, और उनके निधन होने पे कितना दुख हुआ उनको। सो केवल रोते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रही। प्रभु बोले माता আমি জানিনু सकला, तुम्हारा वधुरा किछु बुझिया मंगला। तो चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, माता मैं सब समझ गया, लगता है आपकी बहू के साथ कुछ अनहोनी हो गई। ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी के साथ कुछ हुआ है क्या, माँ बोलो मेरी पत्नी को क्या हो गया है। बोल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है, मैं सब कुछ समझ गया, आपकी बहू के साथ लगता है कुछ अनहोनी हुई। इस महाप्रभु सिखा रहे हैं आइडियल गृहस्थ वक्त कैसा होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट। तबे सबे कही लेना सुनह पंडिता, तुम्हारा ब्राह्मणी गंगा पाइल निश्चिता। फिर माता फाइनली बोल पड़ी, बोली सुनो पंडित, आपकी पत्नी इस संसार को छोड़ के चली गई। अब इन्फॉर्म की पत्नीर विजय सुनी गौरांग श्री हरि, क्षण कर हिला प्रभु हेथ माथा करी। गौरांग महाप्रभु जैसे अपनी पत्नी के अप्रकट का समाचार सुने, तो कुछ समय के लिए सिर नीचे करके साइलेंट रहे, शांत रहे। ही बेंट हिज हेड डाउन, और शांत हो गए कुछ समय के लिए। प्रिया रवि रह दुख करिया स्वीकार, तूष्णिहाई रही लेना सर्व वेद सार। The Lord, who is the personification of the Vedas, accepted the misery of separation from his wife and remained silent. तो अपने प्रिया पत्नी के विरह को जो है स्वीकार करते हुए इस दुख को सहन करके शांत रह गए, एक्सेप्ट कर लिया। आजकल ऐसा कोई कर सकता है। वो भी बहुत यंग वाइफ थी, निमाई पंडित भी बहुत यंग है, उनकी पत्नी भी बहुत यंग थी। और ऐसी कोई पत्नी नहीं थी जो बहुत ही अत्याचार करती थी, या आई मीन सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, बहुत दुख देती थी, दुख नहीं, पत्नी से बहुत सुख मिलता था। लक्ष्मी प्रिया माता जी पूरे घर का काम करती थी, कुकिंग करती थी, भगवान के सेवा के लिए जो अरेंजमेंट होता था सब करती थी, और सासू माँ का भी सेवा करती थी। तो पूरी तरीके से निमाई पंडित उनसे संतुष्ट थे, और बहुत सुख मिलता था उनको। लेकिन फिर भी आदर्श पति का रोल निभा रहे हैं, और कोई अटैचमेंट नहीं भौतिक रूप से, और एक्सेप्ट कर लिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है पर्सोनिफिकेशन ऑफ द वेदास, सर्व वेद सार।
और कुछ समय के लिए शांत रहे बस, लेकिन जुगाड़ कर लिए कि ये होता है। और अपनी माँ जो कि बहुत दुखी है, अब उनको भी ज्ञान दे करके सांत्वना देंगे। ये इतना आसान नहीं है। हाँ? आप लोग की पत्नियां नहीं है इसलिए आप लोग रियलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जिनकी पत्नियां होती हैं, स्पेशली यंग वाइफ अगर किसी की है, तो उससे अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो पति पागल हो जाता है। एक एक सच्ची घटना है, पिछले महीने 1.5 2 महीने पहले ये घटना हुई। एक डिवोटी इनिशिएटिव डिवोटी और पत्नी भी इनिशिएटेड है। और पत्नी का एज था लगभग 35, 35 साल के, कैंसर के कारण उनका मृत्यु हो गया। तो वो जो प्रभु जी थे, इतने पागल हो गया, हॉस्पिटल में बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। और जो प्रभु जी के अंडर में थे काउंसलर, तो उनको गले लगा, उनके कंधे में हाथ डाल डाल के रो रहे हैं। सोचिए। और 1 महीने तक वो कुछ बात नहीं कर पा रहे, ऐसा हालत हो गया। तो ये बहुत अटैचमेंट इतना पावरफुल होता है। अगर व्यक्ति को पूरी तरीके से तोड़ देता है, पूरा उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। लेकिन अब देखिए आगे हम आपको क्या करते हैं। लोकानुकरण दुख क्षणिक करिया, कहिते लागिल निज धीर चित्त हैया। सो लोक अनुकरण, लोगों का अनुकरण, समाज है इसलिए थोड़ा सा शोक कर, ही लेमेंटेड एज एन ऑर्डिनरी मैन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ऐसे शोक किए। और फिर बड़े धैर्य के साथ धीर चित्त होकर के बोलना चालू कर दिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, अपनी माता को समझा रहे स्पेशली। कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। हु इन दिस मटेरियल वर्ld इज द हस्बैंड सन और फ्रेंड ऑफ whom। कश्य के पति पुत्राद्या, इस संसार में कौन किसका पति है, पुत्र है, पत्नी है। हाँ, एक्चुअली नो वन इज रिलेटेड विथ एनीवन, कोई भी व्यक्ति किसी से संबंधित नहीं है। ये साइंस अलोन इज द कॉज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, केवल अज्ञानता ही इस भ्रम का कारण है, इस प्रकार की समझ का कारण बनता है। प्रभु बोले माता दुखा भाव की कारणे, भवितव्य जया छे से खांडी बेके मानी। बोल रहे हैं, ओ मदर व्हाई आर यू फीलिंग सो बैड सो सैड। माता आप इतना दुखी क्यों हो रही हो। हाँ, आजकल संसार में उल्टा हो जाता है। पत्नी के जाने पे पति बहुत दुखी हो जाता है, माँ बाप समझाते हैं बेटा इतना दुखी क्यों हो रहे हो, जाना था चली गई। लेकिन पति समझा रहे हैं, पत्नी का मृत्यु हुआ है, पति सास को समझा रहे हैं, माँ को समझा रहे हैं कि माता आप इतना दुखी क्यों हो रही हो। हु कैन चेक व्हाट इज डेस्टाइन्ड टू हैपन। जो होने वाला है उसको कौन चेक कर सकता है, वो जो होना था हो गया, इसमें दुख क्यों करना। ये मत काल गति के हकारो नहीं, अतएव संसार अनित्य वेदे कहे। ईश्वरेरा अधीन से सकल संसार, संयोग वियोग के करते पारे आरा। तो सच इज द करंट ऑफ टाइम, ये काल की गति है। कोई भी व्यक्ति किसी से संबंधित नहीं है, किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है ना। Therefore the Vedas declare that this material world is temporary। इसलिए वैदिक शास्त्र क्या बताते हैं, चीख चीख कल के वैदिक शास्त्र चीख चीख के क्या बोलते हैं कि भौतिक संसार अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। लेकिन हम लोग क्या ईयरबड लगा के रहते हैं ना। हाँ, क्या बोला। अच्छा, इस संसार में सुख है, संसार नित्य है, ये हमारे सगे संबंधी लोग सब नित्य हैं, ये सब उल्टा सुनाई देता है। वैदिक शास्त्र चीख चीख के बोलते हैं कि संसार क्या है, क्षणिक है, यहाँ पे हमारे किसी के साथ संबंध नहीं है। वास्तविक संबंध जिनके साथ है उनको हम भूल रहे हैं। तो ऑल यूनिवर्सेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, पूरा ब्रह्मांड भगवान के कंट्रोल में है। हु अदर देन द सुप्रीम लॉर्ड कैन यूनाइट टू सेपरेट पीपल। भगवान के अलावा कौन ये कार्य कर सकता है। भगवान के कंट्रोल में है। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए लाते हैं साथ में, फिर अलग कर देते हैं। हाँ, तो जब साथ में आए थे तभी सोच लेना चाहिए था ना कि नहीं है हमारे, कुछ समय के लिए आए हैं, ठीक है, नाता रिश्ता कुछ करके फिर जब अलग होना है तो अलग हो जाने का, टेंशन नहीं लेनी। रिलीजन सो स्ट्रांग है, रिलीजन इतना स्ट्रांग है कि जो इस प्रकार की आसक्ति व्यक्त करते हैं संसार में, भ्रम कैसे देखो। हाँ, ये आसक्ति से मुक्त होना तो दूर की बात है। इस संसार में जो व्यक्ति आसक्ति नहीं दिखाता है ना, तो उसको गलत समझते हैं लोग। जो सोचता है कि अरे ये सब मोह माया आसक्ति है, गलत है, तो उसको लोग गलत समझते हैं। और इस प्रकार की आसक्ति जो रखता है उसी को अच्छा माना जाता है, सैल्यूट किया जाता है। ये इल्यूजन है। अजामिल के प्रसंग में प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट लिखते हैं
अजामिल अपने बच्चे से आसक्त था। और जी बोलते हैं, दिस इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज ऑफ द लिविंग एंटिटी इन दिस मॉर्टल एग्जिस्टेंस, टू गेट अटैच टू वंस फैमिली मेंबर्स। जो महाप्रभु न्याय पंडित अपनी माँ को शिक्षा दे रहे हैं, अतएव जेह इल ईश्वर इच्छाया, इल से कार्य आर दुख के निताया। इसलिए भगवान की इच्छा से जो भी हो गया है, जो होना था वो हो गया है, तो उसके लिए आपको शोक क्यों करना चाहिए? भगवान ने किया ना, तो भगवान कुछ गलत नहीं करते हैं, और वो हमारा था ही नहीं। भगवान जो है, भगवान सबका संबंध भगवान से है। तो भगवान कुछ समय के लिए अपना किसी व्यक्ति को साथ कुछ समय के लिए भेज देते हैं, फिर साथ वो कहीं और भेज देते हैं उसके। तो इस प्रकार से काल की गति से व्यक्ति आता जाता रहता है। स्वामी रग्रे ते गंगा पाए जे सुकृति, तार बड़ा आर के वाचे भाग्यवती। अब महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपको शोक करने की बजाय आपको तो उत्सव मनाना चाहिए। अपने स्वामी के सामने वो भाग्यवती है जो शरीर छोड़ के गई। ऐसा बोला जाता है कि जो स्त्री अपने पति के सामने शरीर छोड़ देती है, तो बहुत भाग्यशाली है। मतलब जिस जो विधवा नहीं होती है, तो भाग्यशाली। तो बोल रहे हैं कि ये आपकी बहू जो है, तो मेरे रहते रहते उसने शरीर छोड़ दिया है। सो शी इज वेरी पायस, बहुत पुण्य है, तो इसके लिए शोक क्यों करना। यही मत प्रभु जननी रे प्रभु दिया, रही लेना निज कृत्य आप्त गण लैया। इस प्रकार से महाप्रभु अपनी माता को सांत्वना देते हैं, और फिर अपनी जो कर्तव्य है वो कंटिन्यू करते हैं। न्यूज पता चला, पत्नी का देहांत हो गया है, थोड़ी समय के लिए लोक अनुकरण करते हुए कुछ शोक करते हैं, और फिर इमिडिएटली ज्ञान देते हैं, और फिर अपना पोथी उठा करके निकल जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाने के लिए। फिर सच्ची माता की इच्छा होता है कि अकेले रहना ठीक नहीं है, तो दूसरा विवाह कर। तो सच्ची माता प्रपोजल बोलते हैं, हाँ ठीक है, करो तो दूसरा विवाह, क्या टेंशन। तो डिटैच, इस प्रकार से अगर कोई डिटैच्ड है, विरक्त है, तो एक विवाह क्या, हजारों विवाह कर ले, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर किसी की संभावना है कि आसक्त हो सकता है फैमिली लाइफ से, तो उसको विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग जो कि ये आर्गुमेंट देते हैं ना, अरे कृष्ण ने तो 16,000 विवाह किया था, आप क्यों ब्रह्मचारी बन रहे हो? 16,108 विवाह किया था कृष्ण ने, तो आप क्यों ब्रह्मचारी बन रहे हो? आप कृष्ण के भक्त हो ना, तो आप तो कम से कम एक तो कर लो। तो कृष्ण ने 16,108 विवाह किया, लेकिन बिल्कुल आसक्त नहीं थे कृष्ण किसी से। हाँ, तो पहले आप अनासक्त हो जाओ, फिर विवाह कर लो। आइडियल गृहस्थ लाइफ मीन्स हस्बैंड शुड बी फुली डिटैच्ड। और इफ समबडी, अ बॉय, जो कि अच्छे से ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग लिया है, और वो डिटैच्ड है, वो नहीं फंसेगा, तो फिर विवाह कर सकता है। तो वैसा वैवाहिक वैवाहिक जो जीवन है, वो उसमें पूरे परिवार को भक्ति में आगे बढ़ा के लेके जाता है। हाँ, खुद भी नहीं फंसता माया में, और अपने परिवार वालों को भी, पत्नी को, बच्चों को, समाज को, सबको आगे लेके जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।